हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपको सिलेबस कल हम दिखाए थे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का DFCCIL के लिए, उसमें आपको एक ये टॉपिक भी पढ़ना है। क्या तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में। ठीक है, कि मतलब जो अभी आप काफ़ी ये न्यूज़ में सुने भी होइएगा, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इस वीडियो में उस चैप्टर को कवर करेंगे, इस चैप्टर को, और इसमें वो सब पॉइंट हम आपको बता देंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जब ये ख़त्म हो जाएगा मतलब सेशन, तो उसके बाद हम आपको इसका PDF भी टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि रिसेंटली द इंडियन रेलवे इनिशिएट द प्रोसेस टू अलाउ प्राइवेट फर्म्स टू ऑपरेट ए पैसेंजर ट्रेन ऑन इट्स नेटवर्क थ्रू कितना, तो 151 न्यू ट्रेन को। मतलब इसका कहने का ये है, हिंदी वाले जो भाई साहब उनको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो इंडियन रेलवे हो क्या किए हैं कि अभी शुरू किए हैं, क्या तो अलाउ किए हैं, मतलब किसको, प्राइवेट फार्म को, मतलब प्राइवेट कंपनी को इंट्रोड्यूस किए हैं कि पैसेंजर ट्रेन को क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। और कितने पैसेंजर ट्रेन को, तो 151 न्यू पैसेंजर ट्रेन को। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, कितने मतलब ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ, तो 151। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि व्हाइल द ट्रेन विल फॉर्म्स मिनिकल्स पोर्शन ऑफ द इंटायर रेलवे नेटवर्क। मतलब जितना भी हमारे पास इंडिया के पास रेलवे नेटवर्क है, उसमें से बहुत कम मतलब थोड़ा सा ही पोर्शन में प्राइवेटाइजेशन की अभी बात किया गया है। ठीक है, आगे है कि मार्क्स बीइंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन। मतलब अभी स्टार्ट किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी एग्जिस्टेंस दिया जाए पैसेंजर ट्रेन जो ऑपरेट हो रहा है उसमें। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है आपका कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द मेनी डिके बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ द और नाउ इन नीति आयोग। देखिए यहाँ पे कहने का इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो आप अभी सुन रहे हैं, ये बहुत पहले से पूर्व काल से, इसका मतलब होता है पूर्व काल, बहुत पूर्व काल से ये चला आ रहा है। जो पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसने भी ये बात कही थी इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जो अभी नीति आयोग बन गया है। और ये भी नीति आयोग भी अपना विचार विमर्श दिया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के बारे में, ये हम आपको नीचे बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये आज का नहीं, ये मुद्दा आज का नहीं, आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। जब प्लानिंग कमीशन था तभी भी ये चीज़ें चल रहा था। ठीक है, अब नीति आयोग हो गया है तभी भी ये चीज़ें चल रहा है। जैसे कि आप सुने होगा ये चीज़ कि 1991-92 में, ठीक है, कि लिबरलाइजेशन द इंटायर ऑफ द न्यू ऑपरेटर इन ए पब्लिक सेक्टर पब्लिक ट्रांसपोर्ट द रिमेन्स गवर्नमेंट मोनोपोली में भी द पाथ ऑफ द इम्प्रूविंग सर्विस। मतलब बात समझे, जैसे कि इन चीज़ों को इन्वॉल्व किस लिए किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन का, कि आपको जो सर्विस मिल रहा है उन सर्विस को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। लेकिन इसका मतलब आगे मतलब थोड़ा सा डिमेरिट भी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी आप ये देखिए कि जैसे कि आपको जो सर्विस मिल रहा है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। और मतलब जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है उसको भी क्या किया जाए, तो ग्रोथ किया जाए। किस सेक्टर में, जिस सेक्टर में इसको एग्जिस्टेंस मिल रहा है प्राइवेट कंपनी को, उस सेक्टर में। ठीक है, हाउएवर द आइडिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मतलब उसका क्या है, अपना कुछ मेरिट भी है और कुछ डिमेरिट भी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि प्राइवेट हो रहा है चीज़ें, तो मेरिट किसके लिए हो जाएगा, मेरिट उसमें किसको दिखाई देगा, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, उसको, जिसको फैसिलिटी का ज़रूरत है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो चाहता है कि हम कम पैसे में जाए, ट्रेवल करें, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये प्राइवेटाइजेशन डिमेरिट हो जाएगा। जैसे कि आपको मेरिट में ये नजर आएगा कि जैसे कि आप ट्रेन, मतलब जैसे कि टिकट लेने के जाते हैं, तो वहाँ देखते काफ़ी आपको भीड़ भड़का लगा रहता है, काफ़ी तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे, आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस के सामना करना पड़ता है। तो वहाँ आपको वो चीज़ें एक्चुअली प्राइवेट हो जाएगा, तो सीक्वेंस में वो चीज़ें मिलेगा, आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ फेसिंग नहीं करना पड़ेगा। वहाँ जो आपको कर्मचारी मिलेंगे वो एक्टिव मिलेंगे, मतलब अपना टाइम को सही से सदुपयोग करते हुए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे कि आप स्टेशन पर जाते हैं तो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत सारा गंदा रहता है, तो इसमें आपको पूरा वो क्लीन मिलेगा। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सारे बाथरूम देखते हैं या कुछ भी, वो सब अगर सही नहीं रहता तो इसका मेरिट में आ जाएगा कि वो सब चीज़ें आपको सही मिलेगा। लेकिन डिमेरिट में क्या हो जाएगा कि जो मान लिया जाए कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम कम पैसे में ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर जाएं, ठीक है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या बात कह रहा है। आगे कह रहा है आपका कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसका जो
इसका कहने का मतलब है कि पोर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब इसका जो है अच्छा क्या है, अच्छाई क्या है इसमें। तो अच्छाई के बारे में ये बात किया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो चीज़ें भी बनावट है अभी उसमें हम इम्प्रूव करेंगे। इसमें नीति आयोग का स्ट्रेटजी क्या है फॉर न्यू इंडिया के लिए, नीति आयोग का ये कहना है कि इनविसेज मेनी टारगेट ऑफ इन इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एज इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि जो अभी मान लिया जाए ट्रैक बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, ट्रैक बन रहा है अभी, तो पर डे कितना 7 किलोमीटर पर डे तैयार होता है। तो उसको ये कह रहा है कि हम इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन को इन्वॉल्व करते हैं तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। लगभग कितना, तो 19 किलोमीटर पर डे हम ट्रैक बिछाएंगे, इतना ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे इस चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि 100% क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे। मतलब जो भी ट्रैक है हमारा ब्रॉड गेज है, जो ब्रॉड गेज है, ज़्यादातर भारत में ब्रॉड गेज ही हैं, तो उसमें जो डीजल से चलता है तो उसको हम क्या करेंगे, सभी के सभी ट्रैक को 2022 से 23 तक हम क्या करेंगे कि सबको हम विद्युतीकरण कर देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे इसके हेल्प से, प्राइवेटाइजेशन के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है आपको कि आपको जो प्राइवेटाइजेशन में जो सेफ्टी मिलेगा, जो इम्प्रूव, जैसे सेफ्टी मिल जाएगा, रिडक्शन यानी कि जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी देखते हैं ट्रेन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम टाइम आपको ट्रेन लेट मिलता है, कि अभी अगर 10 बजे के टाइम हो तो 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा। तो उस ढंग से आपको क्या होगा कि वो लेट नहीं मिलेगा टाइम, आपका यात्रा में रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्राइवेट ट्रेन जो लॉन्च किया जाएगा वो सब हाई स्पीड मतलब ट्रेन होगा, मतलब जो मेंटेन किया जाएगा उसका ट्रैक को बहुत अच्छे से किया जाएगा। तो इसमें ये सब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सुधारीकरण आएगा। सेफ्टी इंप्रूवमेंट मतलब आजकल मतलब ऐसे सुनते रहते हैं कि यहाँ घटना हो गया, रेलवे का वहाँ घटना हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होगा। ये नीति आयोग का कहना है, मेरा कहना नहीं, ये सब नीति आयोग का कहना है, ठीक है, कि इन सब चीज़ों में हम सुधार करेंगे प्राइवेटाइजेशन के फील्ड में अगर हम थोड़ा अपना हाथ बटाते हैं तो। समझ गया बात? चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। देखिए क्वालिटी जो आपको मिल रहा है उसमें क्या कर रहा है कि हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे कि इंडियन रेलवे सर्व एज ए मैड बाई इशू लाइक द, मतलब क्या कि मतलब लैक ऑफ पंचुअलिटी। आप ये देखते हैं, इसका मतलब होता है क्या कि मतलब जैसे कि आपको ये समझते हैं ना कि जैसे कि मतलब थोड़ा भी अच्छे से मतलब वहाँ पे नहीं रहना, ख़राब टाइप से मतलब चीज़ों को मतलब इंटरप्रेटेट करना, मतलब ख़राब टाइप से रहना, ऐसा इशू आप देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आप देखिए जो उसमें स्टाफ रहता है ना, लैक ऑफ पंचुअलिटी, मतलब ऐसा इम्प्रूवमेंट करेगा। जब प्राइवेट में हो जाएगा ना तो इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करेगा, जो पंचुअलिटी मतलब जो है वहाँ पर सर्विस देने वाले का, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी, जैसे कि आप जाते हैं कभी भी वॉशरूम में, तो यहाँ क्या वॉशरूम में आपको पानी का सप्लाई नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म आपको डर्टी मिलता है, मतलब गंदा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होगा कि सुधार आएगा, सर्विस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, यही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जैसे कि निजीकरण जो होगा, सोल्व द इशू, किस इशू को सोल्व करेगा, तो देखिए आपको कह रहा है कि फास्टर, मतलब चीज़ों को आपको फास्ट करेगा, लीड टू ओवरऑल बेटरमेंट, मतलब जितना भी आपको क्वालिटी अभी जो मिल रहा है चीज़ें, उसमें सब कुछ में आपको बेटरमेंट दिखाई देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ये सब क्या है कि इम्प्रूवमेंट, अभी आपको ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें क्या है हम वो आगे आपको बताएंगे। ये सब उनका ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर मूव करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों में बेहतर सुधार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का मतलब यह है कि अभी जो रेलवे के अंदर जितना भी सिस्टम चल रहा है, जो भी पुराना टेक्नोलॉजी सब इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ग्रोथ में कमी है, तो उन सब टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, संशोधन करके उसको अच्छा से अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट करेंगे, और उन सभी चीज़ों को एक टारगेट मतलब एक एम्बिशन पॉइंट पे सेट करेंगे कि हमें इतने समय में इतने टारगेट को अचीव करना है। जो कि अभी जो टेक्नोलॉजी है मतलब इंडियन रेलवे में, वो जिस चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, मतलब टारगेट बीट नहीं कर पा रहा है, उन टारगेट को बीट करने में हेल्प मिलेगा। उसके वजह से होगा क्या कि मे हेल्प द इंडियन रेलवे बिकम द वर्ल्ड क्लास नेटवर्क। मतलब इसके वजह से अगर हम टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन करते हैं, जो सभी कुछ को अपडेट करते हैं, सभी चीज़ को न्यू कोच, न्यू रेलवे, न्यू सेफ्टी, मतलब उसमें जितना भी एक्सपीरियंस है सब कुछ को हम इम्प्रूवमेंट के क्षेत्र में जाते हैं। जैसे कि अदर कंट्री में है, जहाँ मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री वहाँ है, उस ढंग से अगर हम इन चीज़ों को अगर से मतलब चलाते हैं तो क्या होगा, जो हमारा भी रेलवे है वो वर्ल्ड क्लास का रेलवे बन पाएगा, ठीक है। तो यही इसका कहना था यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी फ्यूजन में ये सिर्फ कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हम उसमें सब कुछ इम्प्रूव करके हम अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे है आपका कि
कौन से रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा, जैसे कि आप ऊपर में देखिए सब के सब अच्छाई था, अब यहाँ बुराई क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे में, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा। देखिए समझिए, देखिए क्या कर रहा है कि कवरेज लिमिटेड टू ल्यूक्रेटिव सर्विस। इसका कहने का मतलब यह है कि जब प्राइवेट चीज़ें आ जाएगा तो वहाँ क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन अभी जैसे कि रेलवे सिस्टम है, तो इसका गवर्नमेंट का जब काम चलता है तो यहाँ पे बेनिफिट नहीं देखा जाता, यहाँ पे पब्लिक का सर्विस ज़्यादा देखा जाता है, वेलफेयर ज़्यादा देखा जाता है। तो जिधर गाड़ी कम डेंसिटी है उधर भी ट्रेन चलता है, जिधर ज़्यादा डेंसिटी है उधर भी ट्रेन चलता है। कहने का मतलब है, आप देखे हुए कभी कभी रीजनल क्षेत्र में जिधर कम लोग हैं, कम पैसेंजर जाते हैं, अगर ट्रैक उधर बिछाया हुआ है तो उधर भी पैसेंजर ट्रेन चलता ही चलता है। लेकिन अगर ऐसा क्या प्राइवेट में होगा? नहीं, क्योंकि प्राइवेट जो एग्जिस्टे करता है इसीलिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो वैसे फील्ड में प्राइवेट फिर वहाँ पे वो नहीं बिछाएगा पटरी, तो वहाँ क्या होगा, ओरिजिनल फील्ड जो है वो सरकार के लिए क्या होगा, एक मतलब अलग मतलब बनते जाएगा, सेगमेंटेशन होते जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा गया, देखिए पढ़िए। कह रहा है कि एन एडवांटेज ऑफ द इंडियन रेलवे बीइंग गवर्नमेंट ओन इट इज प्रोवाइड नेशन वाइड कनेक्टिविटी बीइंग रीजनल डेवलपमेंट। मतलब ये क्या करते हैं, जो मतलब इंडियन रेलवे जो है अगर ये गवर्नमेंट चलाते हैं इन चीज़ों को, तो ये क्या करेंगे, मतलब जो रीजनल मतलब जहाँ रीजनल क्षेत्र है वहाँ तक भी मतलब डेवलप करेंगे। जैसे कि हिमालय क्षेत्र हो गया, जहाँ पे आपको ट्रैक बिछाना बहुत आसान नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च लग रहा है, जहाँ पे मतलब इनकम का सोर्स कम होगा लेकिन पब्लिक का सेफ्टी मिलेगा, पब्लिक को सुविधा मिलेगा, तो उसमें कौन काम कर सकता है, गवर्नमेंट ही काम करेगा ना, वहाँ प्राइवेट सेक्टर काम थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। वही बात नीचे लिखा गया कि दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विथ प्राइवेटाइजेशन। अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का सेवा दे सके। जिधर कम डेंसिटी है, जिधर इसको बेनिफिट नहीं होगा, इधर प्राइवेट कंपनी क्या करेगा, जाएगा ही नहीं रेल पटरी बिछाने, तो ठीक है। तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा किस पे, तक कनेक्टिविटी पे, जो रेलवे कनेक्टिविटी है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि जिधर मुनाफा हो रहा है कंपनी को उधर रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, उधर रेलवे चला रहे हैं, लेकिन जिधर मुनाफा नहीं हो रहा है उधर नहीं चला रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है क्या कि देखिए, जैसे कि जहाँ पे रीजनल क्षेत्र है या रूट क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है, वहाँ ट्रैक बिछाने में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे खर्च लगा करके बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब खर्च आता है रेलवे ट्रैक बिछाने में। तो वहाँ क्या करेगा, ये जो प्राइवेट कंपनी हो जाएगा तो ये चीज़ें वहाँ वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको लगेगा कि हमें यहाँ से इनकम बहुत कम होगा, तो हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर खर्च इतना ज़्यादा क्यों करें, तो वो सिर्फ खर्च वहीं पर करेगा जहाँ उसका प्रॉफिट का उद्देश्य दिखेगा। तो इसमें क्या देखिए यहाँ पे दिया कि लोअर पॉपुलेशन यानी कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी लाइक हिमालय रीजन में हो गया, यानी कि स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया। जैसे कि जो हिमालय रीजन में देखते हैं उधर ना कि लोग कम बसे हुए, लेकिन ज़रूरत तो उनको भी है रेलवे ट्रैक है ना, तो उधर प्राइवेट कंपनी काम करने जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। उधर गवर्नमेंट कंपनी होगा तभी ही काम करेगा, मतलब जो गवर्नमेंट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी उधर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इसमें क्या होगा कि इसका मतलब बुरा प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। कि सबसे पहले बात आपको दिखाया कि जो प्राइवेट कंपनी था वो जिधर कम डेंसिटी है, जिधर उसको बेनिफिट नहीं होगा रीजनल क्षेत्र में, उधर वो बिछाएगा ही नहीं अपना पटरी, मतलब ट्रैक नहीं बिछाएगा, और उधर वो अपना रेल भी नहीं चलाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि फेयर में भी बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिले, जैसे कि भाड़ा जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि फेयर इसका बहुत हाइक हो जाएगा, जब मतलब प्राइवेट कंपनी आएगा तो आपको अगर सर्विस अच्छा देगा तो क्या करेगा, भाड़ा आपको बढ़ाएगा मेरे, क्योंकि उसका मतलब ही होता है एक ही होता है क्या कि एक्यूरिंग द क्या प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अभी जो इंडियन रेलवे चल रहा है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन से उनको प्रॉफिट हो, समझ रहे हैं। जैसे कि माल भाड़ा ट्रेन चलता है उनसे उनको प्रॉफिट होता है, लेकिन पैसेंजर से कभी कभी न भी होता है प्रॉफिट, तो वहाँ से वो मैनेज करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि सर्विस आउट ऑफ रीच द लोअर इनकम ग्रुप। मतलब क्या होगा, जब फेयर बढ़ जाएगा तो जिसके पास क्या है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, सर्विस से आउट हो जाएंगे वो लोग। मान लीजिए कि 100 रुपया का एक टिकट है, ठीक है, और कोई 50 रुपया ही अफोर्ड कर सकता है, तो क्या इस ट्रेन से जाएगा, नहीं ना जा पाएगा। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि लोअर जिसका इनकम कम है, जिसका 50 रुपया खर्च करने का इनकम है, तो क्या करेगा, इस सर्विस से आउट हो जाएगा। यही सब इसका क्या हो जाएगा, डिमेरिट हो जाएगा, ठीक है। समझ गया बात। चलिए देखिए आगे, क्रॉस सब्सिडेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि आप एक का भार दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं, दूसरे से आप कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई कंपनी है, कंपनी एक ए हो गया, ठीक है, और एक कंपनी बी हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं
कि कोई आपका कस्टमर है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 10 रुपया कम करके कोई सामान दे देते, घाटा लगा लेते हैं, तो उससे ही 10 रुपया इसमें असूल लेते हैं ना, क्योंकि आपको तो फाइनली घाटा में नहीं जाना है। तो आप यहाँ से अगर 10 रुपया कम लेते तो यहाँ 10 रुपया उसी के ऊपर चढ़ा देते हैं और बोलते हैं आपको हम 10 रुपया कम दे दिए। तो वही होता है इसमें क्रॉस सब्सिडेशन में। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन रेलवे टेंड्स टू क्रॉस सब्सिडी, मतलब जो उसमें क्या करेगा कि पैसेंजर का जो फेयर है उसको क्या करेगा, थ्रू द फ्रेट्स यानी कि रिवेन्यू, मतलब जहाँ से माल ढुलाई होगा वहाँ से ज़्यादा कवर अप करने का कोशिश करेगा ऐसा। ठीक है, चलिए देखिए आगे थोड़ा देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब कवर कर रहे हैं, जो अनइम्पोर्टेंट है उसको हम PDF दे देंगे, आपको रीड करना होगा तो एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या है कि करेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज इफेक्टिवली द पॉलिसी मेकर रेगुलर, मतलब यहाँ पे सिर्फ समझिए कि सर्विस जो प्रोवाइड आपको होगा ना उसके बारे में बताया गया। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में क्या बताया गया है कि जो विवेक, जो अभी आपको ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि जो विवेक देवराय कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड कमेटी है, तो ये रेलवे से रिलेटेड कमेटी है। ये विवेक देवराय कमेटी का वर्क ये है कि जैसे कि जो चीज़ें प्राइवेट हो रहा है, ठीक है, और जो सरकारी है उसके बीच में क्या तालमेल रहेगा, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर नज़र इस कमेटी के द्वारा ही रखा जाएगा कि कहाँ सही चीज़ें हो रहा है। मान क्या प्राइवेट कोई चीज़ हो गया तो ऐसा नहीं कि कंपनी को जितना मन है उतना ज़्यादा वो मतलब फेयर बढ़ा दे या कुछ भी करे, ऐसा नहीं। उन सब के लिए एक बाउंडेशन होगा, एक चीज़ होगा, एक कमेटी होगा, तो उन सब के देखभाल इसी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है क्या कि इफिशियंट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब क्या होगा कि उन चीज़ों को इफिशियंट बनाएगा। जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है ना, तो अभी जो सिस्टम चल रहा है उन सिस्टम को क्या करेगा कि मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, इफिशियंट करेगा, मतलब जो उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सोशल वेलफेयर की बात किया जा रहा है। तो सोशल वेलफेयर में क्या होता है, जो सोशल वेलफेयर का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपका जो कंट्री के लोग हैं उनका मतलब क्या होना चाहिए कि बेनिफिट होना चाहिए। गवर्नमेंट को हो सकता है कहीं पे बेनिफिट हो और कहीं पे लॉस भी हो, लेकिन पब्लिक का हमेशा इसमें बेनिफिट होता है सोशल वेलफेयर में। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जब एग्जिस्ट कर जाएगा तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि पब्लिक का वहाँ वेलफेयर हो। पब्लिक का वेलफेयर सिर्फ उसके लिए होगा जिसके पास पैसा है और जो अच्छे मौज से जाना चाहते हैं उनके लिए वेलफेयर नज़र आएगा। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो अच्छे से मौज से नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे वेलफेयर नहीं होगा। जैसे कि इस लाइन में देखिए जो मैं कलर किया हूँ, कह रहा है कि दस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सिस्टम मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट मेकिंग, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनका मोटिव क्या रहेगा कि हम प्रॉफिट को मेक करें। ठीक है, प्रॉफिट उनको पब्लिक के ज़्यादा सेफ्ट, मतलब पब्लिक के ये नहीं ध्यान रखना है कि इनके पास कम पैसा है हम कम ले, ऐसा नहीं होगा। उनको प्रॉफिट मेकिंग करना है। जितना वो लगा रहे हैं, अगर 100 लगा रहे हैं तो उनको 100 से ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। विल हैव टू इन्फ्लेशन इफेक्ट, मतलब अगर ऐसा होगा जो प्रॉफिट के अगर उस चक्कर में पड़ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। और जब महंगाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन जो रेट है, जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं इन्फ्लेशन रेट, वो भी बढ़ जाएगा। तो देयर बाई अफेक्टेड द कॉमन पीपल, जो कॉमन आदमी है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गया तो कॉमन आदमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब लीडर टाइप है, उनको थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ से, छोटा छोटा महंगाई से। लेकिन जो कॉमन लोग हैं, जिनको दिनचर्या बहुत कम पैसे कमाते, इतना कमाते कि सिर्फ अपना काम चलता है, उन लोगों को लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे बात? तो कॉमन लोग इसमें क्या हो जाएगा, मतलब इफेक्ट हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। किससे? तो इन्फ्लेशन जब हो जाएगा मार्केट के अंदर, महंगाई बढ़ जाएगा तब। चलिए देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब आगे का रास्ता। अब इसमें क्या है, आगे का रास्ता बचा हुआ है कि ये बोल रहा है कि सस्टेनेबल प्राइसिंग, मतलब क्या, जो प्राइस होगा चीज़ों का, जो फेयर होगा, जो फेयर होगा, जैसे कि मान लीजिए टिकट भाड़ा हो गया, या मतलब मान लीजिए आप सामान को इधर से उधर ढुलाई कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो फेयर होगा, प्राइसिंग होगा, उसको क्या किया जाए, सस्टेनेबल रखा जाएगा। मतलब इसका है कि ऐसा रखा जाएगा जैसे कि कंपनी को भी लॉस ना हो। ठीक है, और क्या, तो जो कस्टमर है, जो ट्रेवल करना चाहता है या अपना सामान ढोना चाहता है, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। समझ गया बात? चलिए आगे देखिए इसमें, आगे इसमें कि इसका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कि एज इट ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इसका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होगा, जो इसका विकास करेगा, उसको किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसी के द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, जो मतलब अप्रूव्ड किया जाएगा, मतलब उसको पर्चा दिया जाएगा कि आप इस फील्ड में ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मॉडर्न, यानी कि जो मॉडर्न रेलवे जो होगा आपको कैसा दिखेगा, मतलब कैसा, उसमें क्या चीज़ें आपको मतलब उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन क्या दिखेगा, मतलब ऐसा क्या आप देख पाइएगा कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के बारे में इसमें कहा गया कि देयर इज ए नीड ऑफ इम्प्लीमेंट
द रिकमेंडेशन ऑफ द विवेक देवराय कमिटी सच एज द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ द रेलवे ETC। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, इस कमेटी का कहना है कि जब इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होगा कि जब कॉर्पोरेट सिस्टम, कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कि कॉर्पोरेट सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके रेलवे के अंदर जो फंक्शन है, जो चीज़ें है, वो अच्छा से काम करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मतलब आगे की तरफ विकासशील होगा, मतलब डेवलप होगा चीज़ें। इन्हीं चीज़ को यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब आगे क्या है कि आपको कंक्लूजन के बारे में बात किया। कंक्लूजन मतलब क्या कि आपका फाइनल क्या आया, इन सभी चीज़ों को आप देखें तो इसका फाइनली कहने का मतलब है कि बैलेंस सॉल्यूशन इसका क्या है, कि क्या ऐसा काम करे ताकि पब्लिक भी हर्ट ना हो और कोई तरह की दिक्कत ना है। क्योंकि देखिए जब फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आप कई बार देखे हुए सुने होइएगा कि रेलवे एम्प्लॉय है वो भी धरना दे देते हैं, वो काम नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है वो भी मतलब रोड पे आ जाते हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीज़ें। तो इन चीज़ों के ऊपर कंक्लूजन निकाला गया कि इसका बैलेंस सॉल्यूशन क्या हो ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, कि रेलवे भी मुनाफा में चले और लोग मतलब अच्छे से ट्रेवल भी करें, सर्विस भी लोगों को मिल जाए और मुनाफा में भी रेलवे चले। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब बोथ प्राइवेट मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज एंड इन्हेंस द इमेज ऑफ इंडियन रेलवे। इसका कहने का मतलब, इस पूरा बात का कहने का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी भी एग्जिस्ट करे और गवर्नमेंट दोनों मिल करके क्या करें कि इंडियन रेलवे का जो इमेज है, मतलब इंडियन रेलवे का जो अभी कंडीशन है उसमें जितना से जितना हो सके हम इम्प्रूव करें और इसको मतलब जैसे कि पूरा वर्ल्ड क्लास का इसमें हम सर्विस दें। ठीक है, समझ गया बात। तो यही चीज़ है। तो प्राइवेटाइजेशन में मेनली क्या है कि आप सीधा सीधा ये समझिए कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आपको मैक्सिमाइजेशन क्या हो गया। आप अगर एक लाइन में मैं बोलूँ प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्या, तो प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन क्या, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। ठीक है, तो मतलब क्या, जो इंडियन रेलवे, अभी इंडियन रेलवे को, मिनिस्ट्री को लग रहा है कि हमारा रेलवे जो है पैसेंजर वो मतलब लॉस में चल रहा है और उसको सर्विस भी नहीं अच्छा मिल रहा है, इसीलिए कस्टमर को सर्विस भी अच्छा नहीं मिल रहा है। इसी सब तर्क को देख करके क्या कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी मूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होइएगा सब कुछ। तो देखिए इसमें इतना ही एक्चुअली दिया हुआ था, तो इसमें जो मेन चीज़ जो मैं फोकस किया हूँ, जो कलर कर दिया हूँ, सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो कोई फैक्ट से दे देगा, या तो कमिटी का नाम पूछ लेगा, या तो ट्रेन कितना है वो पूछ लेगा, या तो आपको कंक्लूजन रीजन में दे देगा। ऐसे दे देगा कि इंडियन रेलवे का ये 2-3 गो पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन से इसके लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए बेनिफिट है और कौन सा मतलब कौन सा लॉस है और कौन सा इसका क्या है कि मतलब प्रॉफिट है। इन चीज़ों इस ढंग से इसमें आपको अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो उन चीज़ों से आपको ये पूरा थ्योरी देखे रहिएगा ना, तो आपको समझ में रहेगा, तो आप वहाँ पर समझ डेवलप करके उन चीज़ों को आप अच्छे से टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो रखते हैं यहीं पे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।